हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम आप सभी के हो चुके हैं। आप में से अगर किसी ने उसका एग्ज़ाम दिया है तो आई होप आप सभी का अच्छा हुआ होगा। अब दोस्तों आपके 10+2 के फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी में आप जुट जाइए। और उसी के लिए दोस्तों हम मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपेंगे दोस्तों। हाँ, सही कह रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपेंगे। तो दोस्तों मॉडल पेपर को पूरा देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों अब आपके 10+2 सीईटी के लिए डेली हम एक मॉडल पेपर करने वाले हैं। और दोस्तों इस मॉडल पेपर की पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। दोस्तों पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है? ऑप्शन के आधार पर आंसर दीजिए दोस्तों। केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों इससे आप पता लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा लूणी बेसिन। लूणी बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है दोस्तों। लूणी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान के पश्चिम में। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा क्या रहती है दोस्तों? बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 में किसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया दोस्तों? ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन राइट होंगे दोस्तों? तो दोस्तों डिएगो माराडोना, एंजो फर्नांडेज और किलियन एम्बापे, इन तीनों को दोस्तों बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब प्रदान किया गया। तो ए, सी और डी, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुम्मिलित करना है। एक तरफ झील दे रखी है और दूसरी तरफ स्थल दे रखे हैं दोस्तों। तो सांबर झील दोस्तों कहाँ है? जयपुर में है दोस्तों। डिडवाना नागौर में है, पचपंद्रा बाड़मेर में है और लूणकरणसर बीकानेर में दोस्तों। ये सभी सुम्मिलित है दोस्तों, तो सभी सुम्मिलित है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। उदयपुर जिले में स्थित वह अभ्यारण्य जो बगेरों के लिए प्रसिद्ध है तथा जहां रूठी रानी का महल है। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जयसमंद अभ्यारण्य। राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी भाग में। और दोस्तों यही क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी आया था दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। उसी के आधार पर दोस्तों आपका मॉडल पेपर बनाया गया है। और दोस्तों हूबहू प्रश्न छपेंगे आपके, गारंटी है, लिख के ले लेना। नेक्स्ट है दोस्तों इस क्वेश्चन में सुम्मिलित करना है। शीशा जस्ता क्षेत्र दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनको सुम्मिलित करना है। देबारी, देबारी कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। राजपुरा दरीबा, तो ये राजसमंद में है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें तो रामपुरा आगुचा, ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है भीलवाड़ा में। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में दोस्तों। इन सभी का सुम्मिलित करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 किस ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तीजो कुरियो आठवो काल, यह कहावत राजस्थान की किस विपत्ति को सूचित करती है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये अकाल को सूचित करती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, रावत भाटा दोस्तों, रावत भाटा में स्थित है। रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के वे दो कौन से जिले हैं जो राज्य का 75% अब्रक का उत्पादन करते हैं? अब्रक का उत्पादन दोस्तों आप सभी को पता है। अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों 2 ऑप्शन में भीलवाड़ा है, कौन सा राइट होगा? तो ये राइट होगा भीलवाड़ा उदयपुर दोस्तों, उदयपुर में भी निकलता है। नेक्स्ट है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं नौह से। बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों, जिससे आपका टाइम बच सके। राजस्थान के कुल स्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1.16%।
चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजपूत शासक सामंतों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ दी जाने वाली कुंवारी कन्याओं को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? डावरिया कहा जाता था दोस्तों, और ये प्रथा डावरिया प्रथा कहलाती थी। नेक्स्ट है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? रूप मंडन का संबंध ये है मूर्ति कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर की गई? किस स्थान पर की गई दोस्तों? तो ये की गई वर्धा में। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों रचना दे रखी है, कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा द्वारा दोस्तों पंछीड़ा गीत, पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो गीत और केसरी सिंह बारट द्वारा लिखा गया चेतावनी रा चूंटिया। लेकिन दोस्तों दैनिक नव ज्योति जय नारायण व्यास सुमेलित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली व प्रथम व्यक्तित्व थी, कौन थी? पद्म भूषण किसे मिला दोस्तों? तो ये थी जानकी देवी बजाज। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्ष 2022 का नोबेल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, वर्ष 2022 का दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? करंट के क्वेश्चन भी आपके दोस्तों इसी में, साथ ही साथ पूरा मॉडल पेपर है, तो कौन होगा? एनी एर्नॉक्सन। एनी एर्नॉक्सन। नेक्स्ट है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जोधपुर व उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। पीथल, पीथल किसे कहा जाता है दोस्तों? पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और कौन सा है? गंगा लहरी भी लिखा गया है और वेली कृष्ण रुक्मणी भी लिखा गया है दोस्तों। तो एक और दो दोनों ही। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी कहा जाता है, कब आती है दोस्तों गोगा नवमी? गोगा नवमी आती है दोस्तों भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। और इसी दिन दोस्तों नौहर हनुमानगढ़ में इनका मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी इलाकों में विशेषतः शेखावटी, बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले लोकगीत जिसमें प्रेसी अपने परदेशी पति को बुलाती है, कौन सा गाती है दोस्तों? तो कौन सा गीत गाया जाता है? ये गाया जाता है पिंपली गीत दोस्तों। पिंपली गीत गाया जाता है। गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू होगा। अगला है दोस्तों, निम्न को सुमेलित करना है। संबंधित वाद्य यंत्र और जाति दे रखी है दोस्तों, तो इनको सुमेलित करना है। दोस्तों ढाडी जाति सारंगी व रजाब से संबंधित है। मांगणियार दोस्तों कमाईचा, खड़ताल व सुरनाई से संबंधित है। लंगा जाति द्वारा दोस्तों कमाईचा और सारंगी बजाई जाती है। और मीरासी जाति द्वारा दोस्तों सारंगी। तो दोस्तों 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? 3 4 1 2, तो ये है दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद मलयगिरी, राव रीडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान आदि कौन सी प्रमुख ख्याल है? दोस्तों कौन सी प्रमुख ख्याल है? ये दोस्तों सभी भाग हैं इन ख्यालों के। और कौन सी ख्याल है? कुचामनी ख्याल। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत हैं दोस्तों। आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनको सुमेलित करना था। और दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों स्किप कर देते हैं, इसका थोड़ा आंसर थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना है। तो दोस्तों मेला जो लगता है लोक देवियों का, उनकी तिथि सुमेलित करनी है। तो केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। रानी सती का मेला भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को। ब्राह्मणी माता का मंदिर दोस्तों माघ शुक्ल सप्तमी को। और शीतला माता का दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो दोस्तों 2 3 4 1 किस में सही होगा दोस्तों? 2 3 4 1 30 पहले ही ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत है। असंगत क्वेश्चन बताना है दोस्तों। असंगत कौन सा है? तो दोस्तों नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में है, सत्य है दोस्तों। लालदासी संप्रदाय की नगला भरतपुर में है, ये भी सही है दोस्तों। और रामानुज संप्रदाय की गलता जयपुर में है, ये भी सही है। तो दोस्तों असंगत इनमें से कोई नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों और आंसर दीजिए। 5 सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। दोस्तों ऑप्शन बड़े हैं, सभी ऑप्शन में पढ़ नहीं सकता, तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिर से लेकर पैर तक सही क्रम। दूसरा ऑप्शन बोर, टीडी, बलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपट्टियों, कडला। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध, कौन सा है दोस्तों? राजसमंद जिले का स्थान मोलेला। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? सबसे कम प्रतिशत कहां पाया जाता है? यह पाया जाता है नागौर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है, जयपुर। दोस्तों बहुत से क्वेश्चन है जो आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए और वो क्वेश्चन दोस्तों आपके सीईटी 10+2 में रिपीट होंगे। मैं लिख के कह रहा हूं दोस्तों, पहले पेपर पढ़ के चले जाना और ये मॉडल पेपर सोल्व करना, उसी के आधार पर बनाए गए हैं। और डेली आपको दोस्तों एक मॉडल पेपर देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एग्जाम में 100% फायदा होगा दोस्तों, गारंटी है मेरी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? राजस्थान किस खनिज उत्पादन में? ऑप्शन के आधार पर आंसर देना है दोस्तों, तो चांदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? अजरक प्रिंट दोस्तों, अजरक प्रिंट। क्वेश्चन वही है दोस्तों, घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। सुमेलित युग में, सुमेलित युग में कौन से है दोस्तों? सही सुमेलित युग में दोस्तों जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता है, जोधपुर, मरु और उदयपुर को मेदपाट। दोस्तों सभी सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन, कंदोरा किसके द्वारा आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है और कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? निहाल चंद दोस्तों किससे संबंधित था? बनी ठनी का चित्र बनाया था दोस्तों, भारत की मोनालिसा जिसे कहा जाता है। कौन सी चित्र शैली? किशनगढ़ चित्र शैली। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों ऐसे। जिला प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? कौन से उद्देश्य हैं दोस्तों? तो दोस्तों सरकारी कानूनों तथा आदेशों को अपने क्षेत्र में लागू करना, ये सत्य है दोस्तों। उसके बाद सरकार का भू राजस्व एकत्र करना और जिले की जनता का अधिकाधिक कल्याण। दोस्तों तीनों ही ऑप्शन इसके सही है, उपयुक्त सभी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों ये 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? बगदरी गांव, नागौर में। अगला है, वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है दोस्तों इसमें से? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन गैस भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, तो उपरोक्त सभी इसका राइट होगा। ये सभी गैसें दोस्तों हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो उत्तर पूर्वी भारत में। सुंदरवन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सुंदरवन दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल। समवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर होगा 1978-79 दोस्तों, 1978-79। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? किसके आयात की अपेक्षा होती है दोस्तों? तो कोकिंग कोयला, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा? परियोजनाएं दे रखी है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना, ये गुजरात व राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है दोस्तों, सही है। इसके बाद दोस्तों चंबल परियोजना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा नहीं होगा दोस्तों, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश की है दोस्तों, मध्य प्रदेश की परियोजना है। तो दोस्तों दूसरा ही ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। दोस्तों दूसरे भी आपको याद रखने हैं, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान व पंजाब। दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल बतानी है दोस्तों इनमें से, तो रबी की फसल कौन सी है? सरसों।
कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत दोस्तों कौन सा नहीं है? भूतापीय ऊर्जा। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए दोस्तों मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। और मुख्यमंत्री किसी विषय के जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखता है। दोस्तों चारों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे दोस्तों, 1, 2, 3, 4। अगला है आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? कब स्वीकार की दोस्तों? तो 1562 ईस्वी में। किसने की? बारमल ने। बारमल कहाँ का राजा था दोस्तों? ये था जयपुर का राजा, कछवाहा वंश का राजा था दोस्तों। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर आते ही दोस्तों आपको याद हो जाना चाहिए नाथ द्वारा। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा में मनाई जाती है। आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत थी। कौन सी रियासत थी? सिरोही रियासत दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए दोस्तों। पुस्तक दे रखी है और लेखक दे रखे हैं दोस्तों। हमीर हट किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रशेखर द्वारा। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा। कानड़ देव प्रबंध दोस्तों पद्मनाभ द्वारा। और पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा दोस्तों। 1, 2, 4, 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? 1, 2, 4, 3 ये दोस्तों चौथे ऑप्शन में राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला है हुड़ा सम्मेलन का उद्देश्य था। हुड़ा सम्मेलन दोस्तों कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था दोस्तों? ये था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। राजस्थान में मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ये आप हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों कलाकारों की और उनकी गायकी से सम्मिलित करना है तो दोस्तों मांगी बाई दोस्तों कैसी है? मांड गायकी से संबंधित है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों करीम खां लंगा गायकी से। गफूर खां मांगनियार दोस्तों, ये नाम से ही पता चल रहा है मांगनियार गायकी। और गोविंद राम दोस्तों हवेली संगीत से। हवेली संगीत दोस्तों नाथ द्वारा की है। नेक्स्ट है बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? दोस्तों बीकानेर के शासक कर्ण सिंह किस के समकालीन थे? ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? स्थानीय स्वशासन कह दीजिए या स्थानीय स्वायत्त शासन कह दीजिए दोस्तों, किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड रिपन द्वारा। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रांकन के लिए दोस्तों नाम याद रखना है आपको भीलवाड़ा में याद रखना है दोस्तों शाहपुरा। और शाहपुरा में आपको याद रखना है दोस्तों श्रीलाल जोशी। फड़ चित्रांकन किसके द्वारा किया जाता है? श्रीलाल जोशी दोस्तों। कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। निम्नांकित रंगमंच नाट्य व उनके क्षेत्रों से सम्मिलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों रम्मत कहाँ की है? रम्मत दोस्तों बीकानेर जैसलमेर की है। उसके बाद दोस्तों तमाशा जयपुर का है। बवाई दोस्तों कहाँ की है? गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र। और गवरी दोस्तों मेवाड़। दोस्तों ये सभी सुमेलित हैं, इन सभी को याद रखना। ऐसे दोस्तों सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत आएंगे आपके एग्जाम में। और दोस्तों इनको याद रखना, ये अकेले भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है रणथंबोर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया? रणथंबोर पर आक्रमण दोस्तों किसको शरण दी थी? मोहम्मद शाह को। लोक देवता और उनके मुख्य तीर्थ स्थल को सम्मिलित करना है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसमें? तो दोस्तों तल्लीनाथ जी का दोस्तों पांचोटा गांव झालोर है। तेजा जी का पर्वतसर नागौर, मेला भी बढ़ता है दोस्तों। देवनारायण जी का दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा है। और पाबू जी का कोलू गांव फलोदी जोधपुर है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा इसमें दोस्तों? ABDC किस में है दोस्तों? ABDC तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित
गहने दोस्तों कपड़े दे रखे हैं और कपड़ों को दोस्तों सुमेलित करना है, कपड़े भी हैं गहने भी हैं दोस्तों, सुमेलित करना है। अंगरखी, अंगरखी दोस्तों बुगतरी। तारा भात की दोस्तों क्या होती है? ओढ़नी। और फलियां एक पगड़ी का प्रकार है दोस्तों। 3 1 2 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संस्थापक हैं कौन है? पद्मश्री सीताराम लालस। राजस्थानी शब्दकोश से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो पद्मश्री सीताराम लालस होगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। मारवाड़ सेवा संघ दोस्तों संस्थापक कौन थे? चांदमल सुराणा थे। हिंदी साहित्य समिति के जगन्नाथ अधिकारी। हरिजन सेवा समिति दोस्तों भोगीलाल पांड्या। और वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। सभी सुमेलित है दोस्तों, इनको याद रखना है। शारदा एक्ट का संबंध है, शारदा एक्ट दोस्तों हरविलास शारदा। शारदा एक्ट का नाम आते ही दोस्तों याद आ जाना चाहिए आपको, बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आदम कद पोर्ट्रेट किसकी विशेषता है? आदम कद पोर्ट्रेट दोस्तों किसकी विशेषता है? जयपुर शैली की दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आदम कद चित्र जो बनाया गया था किसका? ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया था। चित्रकार कौन था? साहब राम। और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर शैली। नेक्स्ट है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। अगला है, राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ, सही है दोस्तों। इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के मानसिंह टाउन में हुई थी, सही है। प्रथम विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 160 थी, ये भी सही है। प्रथम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का सर्वाधिक 82 व दूसरे नंबर पर राम राज्य परिषद 24 के विधायक चुने गए, ये भी सही है दोस्तों। 1 2 3 4 चौथे ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा कौन सी नहीं है? शेवरोय की पहाड़ियां नहीं है दोस्तों। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद 233 से 247 दोस्तों। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया है? कौन सा नहीं दिया गया दोस्तों? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य को परामर्श, ये दोस्तों सुझाव नहीं होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है दोस्तों। मध्य प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदियां हैं दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों बेतवा नदी बहती है, शिप्रा नदी और चंबल नदी, ये तीनों ही दोस्तों मध्य प्रदेश में बहती हैं। ए, सी और डी इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे गए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए और मिलान कीजिए दोस्तों। दोस्तों मिलान करना है। बांदीपुर में दोस्तों बाघ अभ्यारण्य, काजीरंगा में दोस्तों एक सिंग गेंडा अभ्यारण्य, सुंदरवन में दोस्तों जैव मंडल व बाघ अभ्यारण्य और सिमलीपाल में हाथी अभ्यारण्य। दोस्तों ये इसके सही सुमेलित होंगे। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का साइंस के क्वेश्चन भी आ गए दोस्तों। डीएनए बहुरूपता, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, पात्र निषेचन और गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट है टीआई प्लाजिज्म जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे छोटी इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन सी है? जीव मंडल। निम्न को सुमेलित
नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन दोस्तों 1979 बिल्कुल सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों +5 1997 ये भी सही है। कार्बन व्यापार दोस्तों ये सही नहीं है दोस्तों, चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नुकसान कौन सा पहुंचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद दोस्तों मीथेन गैस, नेक्स्ट है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या है दोस्तों? मीथेन गैस है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है दोस्तों? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में कौन सा कथन सही है? दोस्तों प्रतिक्रिया दे रखी है, कौन सा कथन सही है दोस्तों इसमें से? राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? तो कहाँ बनता है? नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा। इसरो की स्थापना की गई, इसरो की स्थापना कब की गई दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को की गई। जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं दोस्तों? तो ये किए जाते हैं 20,200 किमी की ऊंचाई पर। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? किसे कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन? करो या मरो हार्मोन, कौन सा होगा? तो ये है एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। दोस्तों ये करंट अफेयर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन थे। दोस्तों आपके इन 90 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों ऐसे ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और वहाँ पर दोस्तों आपको डेली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने जैसे और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है मिलते रहेंगे। धन्यवाद।